चंडीगढ़ स्थापित करने प्रारंभ किए और इन सभी कार्यक्रमों को कुशलता पूर्वक आगे बढ़ाने के साथ जब 2019 में प्रधानमंत्री मोदी जी अपनी पूरी टीम के साथ जब लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए उतरे तो कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष के दुष्प्रचार को मुंहतोड़ जवाब देते हुए देश की जनता जनार्दन ने मोदी जी को 2014 से भी भारी बहुमत से फिर से प्रधानमंत्री पद पर बिठाने का कार्य किया। आखिर प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक ही बात कही थी। उन्होंने कहा था 5 साल गरीबों के लिए समर्पित, देश के बुनियादी ढांचागत विकास की योजनाओं के लिए समर्पित और इन सभी कार्यक्रमों को आगे बढ़ाते हुए आगामी 5 साल आजादी के पहले से लटके हुए उन सभी मामलों को सुलझाने के लिए मेरे समर्पित होंगे जो भारत की आकांक्षा के प्रतीक बनकर के उभरेंगे। और ये आकांक्षा की प्रतीक बनकर के कौन सी योजनाएं हैं भाइयों बहनों, जिन योजनाओं के विरोध में जगह जगह दिल्ली में भी धरने चल रहे हैं। ये धरना नागरिकता कानून को लेकर के नहीं है, ये धरना तो इस बात को लेकर के है कि भारत दुनिया के अंदर एक ताकत के रूप में कैसे उभर रहा है, कैसे रोका जाए भारत को। और इसलिए उनकी चिड़ ये है कि इनके पूर्वजों ने भारत के टुकड़े कर दिए थे, आज भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत कैसे बन जा रहा है। इनके पूर्वजों ने इस देश के आन मान और शान के साथ सदैव खिलवाड़ किया, आज कैसे भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत बनने की ओर अग्रसर है। इनकी चिड़ इस बात को लेकर के है कि ये लोग नारे तो लगाते थे महिला सशक्तिकरण की, लेकिन इसी दिल्ली के अंदर नैना सानी हत्याकांड भी होता था, तंदूर कांड भी होता था और तंदूर कांड के माध्यम से कैसे माता और बहनों की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया जाता था, कैसे 3 तलाक के नाम पर साबानु प्रकरण के मामले में कांग्रेस ने पूरे सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के फैसले को भी पलटने का कार्य किया था। लेकिन जब मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनती है, 3 तलाक की अनैतिक और अवैध कार्रवाई को पूरी तरह प्रतिबंधित करके 3 तलाक के खिलाफ कानून बनाने का मादा भी मोदी जी की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिखाया है। भाइयों बहनों, यही नहीं, कश्मीर में धारा 370 1952 में जब कांग्रेस ने छल कपट के कारण धारा 370 को देश के संविधान का हिस्सा बनाया था, तब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने विरोध किया था। तब भी उन्होंने कहा था ये धारा 370 यह देश के अंदर अलगाववाद का कारण बनेगी। भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने तब नारा दिया था, एक देश में 2 प्रधान 2 निशान और 2 विधान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बलिदान हो गए, लेकिन कश्मीर और देश के अंदर अलगाववाद को पैदा करने वाली धारा 370 को कांग्रेस और विपक्षी दलों के लोग जबरन लागू करके भारत के अंदर आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे थे। हम आभारी हैं और अभिनंदन करते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी का और गृह मंत्री अमित शाह जी का, जिन्होंने कश्मीर की धारा 370
से खुश होगा, क्या वो भारत के हित में होगा? तो फिर आप केजरीवाल और उसकी पूरी गैंग के इस कृत्य के बारे में जानकारी हासिल करना चाहते हैं। और भाइयों बहनों, यही कहने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं। भाइयों बहनों, इनकी जो चिढ़ है एक और मामले में है। 500 वर्षों से यहां पर जितने भी लोग हैं, ज्यादातर लोग उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और पंजाब की पृष्ठभूमि से जुड़े हुए हैं। और भाइयों बहनों, आप में से ज्यादातर लोगों ने, जो नौजवान हैं, इनके पूर्वजों ने, इनके परिवार के वरिष्ठ सदस्यों ने और जिनकी उम्र 40 साल से ऊपर है, उन लोगों ने स्वयं प्रत्यक्ष रूप से अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि आंदोलन में सहभागी बनकर के अयोध्या में भव्य मंदिर निर्माण के बारे में एक सपना देखा था। इस सपने को सदैव कांग्रेस इस सपने में बाधा बन रही थी। लेकिन केंद्र में मोदी जी की सरकार आई और उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार आई है, और भाइयों बहनों, अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो गया है। अब कोई बाधा रही ही नहीं है। कौन लोग थे बाधा इसमें? आपने देखा होगा, कांग्रेस और केजरीवाल में, दोनों में अंतर क्या है? कोई अंतर नहीं। कांग्रेस के एक मंत्री, कांग्रेस का एक पदाधिकारी और कांग्रेस पार्टी का एक सहयोगी सुप्रीम कोर्ट में जाता है और कहता है कि राम जन्मभूमि का फैसला नहीं होना चाहिए न्यायपालिका में, और केजरीवाल के एक सहयोगी सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाते हैं। Macroeconomic parameters are very good, and the challenges are now in the front domain, and I think this budget पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज करोगे, उसकी भरपाई नहीं करोगे। हमने वसूली भी शुरू कर दी है। उनकी संपत्तियों को जब्त करना प्रारंभ कर दिया है। इस मामले में कोई कोताही नहीं है, क्योंकि हम ये मानते हैं कि ये धरती से हमने माता का संबंध जोड़ा है, और मां का संबंध जोड़ा है तो मां के आंचल को कहीं भी दाग नहीं लगने देंगे। कानून के साथ खिलवाड़ करने वालों से सख्ती के साथ निपटेंगे। इस सख्ती से केवल भारतीय जनता पार्टी आतंकवादियों से, नक्सलवादियों से, अपराधियों से निपट सकती है, और देश की हर नागरिक को सुरक्षा केवल भारतीय जनता पार्टी दे सकती है, कांग्रेस और केजरीवाल से जुड़े हुए लोग नहीं। जिन लोगों के अपने स्वयं के वचन पर ही विश्वास न हो, ऐसी रीढ़विहीन लोग कभी कोई सुदृढ़ व्यवस्था नहीं दे सकते। मैं देख के ताज्जुब कर रहा हूं, 5 वर्ष पहले इसी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी ने एक बात कही थी कि भ्रष्टाचार के खिलाफ हम एक लोकपाल का गठन करेंगे, और भाइयों बहनों, सबसे बेईमान और भ्रष्ट मंत्री इन्हीं की सरकार में निकल गए। आपने देखा होगा, एक एक व्यक्ति पर नए नए भ्रष्टाचार के आरोप लोकपाल आज तक गठित नहीं कर पाए। जिन बातों को लेकर के दिल्ली में धरना प्रदर्शन करते थे, आखिर उस लोकपाल का गठन दिल्ली के अंदर क्यों नहीं हो पाया? दिल्ली की जनता को बुनियादी सुविधाएं देने की बात करते थे। और भाइयों बहनों, 2 चीजें आप ही मेरे सामने नोट करना। अगर दिल्ली के अंदर, जैसे आप जाइए
आज आप उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए ज्यादातर लोग हैं और उत्तराखंड से जुड़े हुए लोग हैं। हमने गंगा की निर्मलता को पूरा किया है। कल ही हमारी बिजनौर से बलिया तक गंगा यात्रा की 2 यात्राएं गंगा जी की निर्मलता के लिए निकली हैं। कल ही मैं उसको समापन करके आज दिल्ली चुनाव के लिए आया हूं। और भाइयों बहनों, आज गंगा जल उतना ही पवित्र है जितना आपके पूर्वज गंगा के बारे में मानते थे। गंगोत्री और हरिद्वार में जितनी निर्मल गंगा है, आज उतनी ही निर्मल गंगा आपको बलिया के अंदर भी मिलेगी। ये उत्तर प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के सहयोग से नमामि गंगे मिशन का परिणाम है। लेकिन दिल्ली के अंदर केजरीवाल सरकार ने यमुना जी को जहरीला कर दिया है और फिर ये यमुना का जहरीला पानी जबरदस्ती यहां के लोगों को पिला करके इनको बीमार करने का कार्य किया जा रहा है। ये है इसकी वास्तविकता। आपने देखा होगा थोड़ी बहुत जब थोड़ा सर्दी का समय आता है नवंबर दिसंबर में, कितना स्मॉग दिल्ली के अंदर छा जाता है। सांस लेने में लोगों को परेशानी होने लगती है, लोगों के दम घुटने लगते हैं। ये स्मॉग का कारण कौन है? ये केजरीवाल। इसका स्वयं का दम फूलता है। लेकिन अपना उपचार कराने के लिए बेंगलोर जाता है, अपना उपचार कराने के लिए बेंगलोर के किसी नेचुरोपैथी सेंटर में 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन तक पड़ा रहता है। लेकिन दिल्ली की 2.5 करोड़ जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करता है। और भाइयों बहनों, यही कहने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं। मफलर भी हट गया जी अब तो कि पॉलिटिक्स में पहले से मोटा पॉलिटिकल ब्लैकमेलर्स की जमात अगर आपको देखनी है तो आम आदमी पार्टी उसका जीता जागता नमूना है। जितने भी राजनीतिक ब्लैकमेलर्स हैं, ये केवल जनता को ठगी के माध्यम से झूठे नारे देकर के, गलत नारे देकर के, गुमराह करके, अनेक प्रकार के हथकंडे अपना करके पूरी व्यवस्था को छिन्न भिन्न करने के लिए बार हो रखे हैं और शहरी नक्सलियों के हम भ्रष्ट बनकर के सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य भी करते हैं। और इसीलिए भाइयों बहनों, जब मैं आ रहा था यहां पर करावल नगर और मुस्तफाबाद की इन सड़कों को मैं देख रहा था, मुझे देख के ताज्जुब हो रहा था, क्या यही दिल्ली है? यूपी बेहतर है। यही दिल्ली है। हम लोग यहां दिल्ली से लेकर के मेरठ तक एक रैपिड रेल बनाना चाहते हैं। रैपिड रेल के लिए भारत सरकार पैसा दे चुकी है, प्रधानमंत्री जी पैसा दे चुके हैं, उत्तर प्रदेश सरकार पैसा दे चुकी है, लेकिन दिल्ली की केजरीवाल सरकार कहती पैसा नहीं है। हम लोग यहां से मेरठ और हरिद्वार के लिए 12 लेन का एक एक्सप्रेसवे बनाना चाहते हैं। भारत सरकार पैसा दे चुकी है, उत्तर प्रदेश पैसा दे चुकी है, एनओसी दे चुकी है, लेकिन दिल्ली सरकार केजरीवाल के नेतृत्व में एनओसी नहीं देती। कहती सड़क की आवश्यकता नहीं, यानी इन्हें सड़क नहीं चाहिए, इन्हें मेट्रो नहीं चाहिए, इन्हें रैपिड रेल नहीं चाहिए, इन्हें बेहतर स्वास्थ्य सुविधा का कोई केंद्र नहीं चाहिए, इन्हें शुद्ध पेयजल के लिए पानी नहीं चाहिए और इन्हें केवल शाहीन बाग चाहिए। इनकी मानसिकता देख सकते हैं। दिल्ली की जनता को अच्छी सड़क, अच्छा पानी, अच्छा पर्यावरण, अच्छी मेट्रो रैपिड रेल की सुविधा चाहिए या शाहीन बाग चाहिए, या आपको तय करना है। और यही कहने के लिए आज मैं आपके बीच में यहां पर उपस्थित हुआ हूं। शाहीन बाग वापस चाहिए। जो बहनों, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी बने। पहली बार मैं अभिनंदन करूंगा प्रधानमंत्री मोदी जी का, गृह मंत्री अमित शाह जी का और शहरी विकास मंत्री श्री हरदीप पुरी जी का, जिन्होंने
पिछले 50 वर्षों से मांग होती थी, ये जितने भी करावल नगर, मुस्तफाबाद और आसपास के जितने कॉलोनियां ऑथराइज थी, इनको ऑथराइज बना करके अब यहां पर सरकारी सुविधाओं को देने का द्वार खुल दिया है। केजरीवाल कभी नहीं करता हो इसके नाम पे आपको केवल बेवकूफ बनाता। और इसीलिए भाइयों बहनों, जो सरकार कार्य कर रही है उत्तर प्रदेश के अंदर शहरी क्षेत्र में, हम लोगों ने 2 वर्ष के दौरान 30 लाख लोगों को एक आवास उपलब्ध करवाया है। जिनके पास आवास नहीं थे, जर्जर आवास थे, उन सभी लोगों को एक आवास देने के लिए 2.5 लाख रुपए हमने सरकार की तरफ से दिया, जिसमें 1.5 लाख केंद्र सरकार का और 1 लाख उत्तर प्रदेश सरकार ने 2.5 लाख रुपए उन लोगों को